Good morning, dear parents and students. In today's class, we start chapter 9 नेचुरल डिज़ास्टर्स. इसका मतलब होता है प्राकृतिक आपदाएं. ओके, सो इस चैप्टर में हमें क्या स्टार्ट करना है, हम डिस्कस करेंगे नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में डिफरेंट एंड इसके अलावा एक्सप्लेन पढ़ेंगे अर्थक्विक्स के बारे में, डिफरेंट टाइप के वेल्केनोस इरप्शंस के बारे में. ओके, सो फर्स्टली हम इसमें स्टार्ट करते हैं अर्थक्विक से. एन अर्थक्विक इज ए सडन शेकिंग और ट्रीमोर ऑन ऑफ द अर्थ. ठीक है, अर्थक्विक जो होता है आप सबको पता है क्या होता है. जो अर्थ होता है उसमें सडनली क्या होता है, शेकिंग होती है और उसमें ट्रीमोर का मतलब होता है झटके लगना. ठीक है, और ये किस कारण होता है, मूवमेंट और वाइब्रेशन इनसाइड द अर्थ. द अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स. कौन कौन सी लेयर, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. 3 टाइप की लेयर में अर्थ बना हुआ होता है. उसकी जो आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो कौन सी होती है, उसे कहते हैं क्रस्ट. वी लिव ऑन द अर्थ. क्रस्ट लेयर पे हम लोग रहते हैं. एंड इसके नीचे की जो लेयर होती है, क्रस्ट के नीचे की जो लेयर होती है वो होती है मेंटल. इज मेड अप ऑफ हॉट रॉक से मिलकर बनती है वो. एंड जो सबसे नीचे वाली इनर मोस्ट जो लेयर होती है वो होती है कोर लेयर. इट इज़ मेड अप ऑफ हॉट मॉल्टन मटेरियल. ठीक है, मॉल्टन मटेरियल मतलब होता है पिघला हुआ जो पदार्थ होता है उससे मिलकर बनती है ये. अ लॉट ऑफ मूवमेंट कंटिन्यूसली हैपन्स इनसाइड द कोर. जो कोर जो लेयर होती है उसमें कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा उसमें मूवमेंट होता रहता है कंटिन्यूसली. At times there is a lot of pressure on the upper layer of mantle and crust of the earth which cause strain. ठीक है, वो क्या, अगर जो अपर जो लेयर होती है, क्रस्ट जो लेयर होती है उस पर क्या बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर आता है तो वो क्या स्ट्रेन कॉज करती है. When 2 blocks of earth suddenly slip past on another it gives rise to a earthquake. और इससे क्या बनता है, earthquake. The surface where they स्लिप इज कॉल्ड फॉल्ट. और इसे क्या कहते हैं, फॉल्ट. दिस कॉज शेक्स एंड टेरमोर्स डीप बिलो द सरफेस. ये क्या करता है, ये जो अर्थ होती है उसमें क्या होता है, झटके या फिर उसको पूरा शेक कर देता है ऑफ द अर्थ एंड ग्रेजुअली राइज एज एन अर्थक्वेक. व्हेन द ग्राउंड शेक्स इट कॉजेज लेस लाइन्स एंड avalanches, especially on the mountain. This can damage buildings and injures people due to falling objects and rocks. ठीक है, आप सबको पता है जब अर्थक्वेक होता है तो क्या होता है, जो भी चीज़ें होती है वो क्या होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है वो हिलने लगती है. ठीक है, तो उससे कारण क्या होता है, जो बिल्डिंग जो भी मतलब जैसे पीपल, कई लोगों की जान भी चली जाती है. इट कैन ऑल्सो कॉज लार्ज क्रैक्स इन द ग्राउंड. और ग्राउंड्स पे क्या होता है, लार्ज क्रैक्स भी हो जाते हैं. द सिक्किम 2012 earthquake killed about 111 people. A seismometer is an instrument that detect the vibration caused by the earthquake. ठीक है, इसको किससे मेज़र करते हैं, जो अर्थक्वेक होता है उसको किससे मेज़रमेंट करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसे बोलते हैं सिस्मोमीटर. एंड प्रोड्यूस ए पैटर्न ऑफ ऑन द पेपर. और उसके जो पैटर्न होता है उसको एक पेपर पे प्रोड्यूस करते हैं, विच इज़ कॉल्ड ए सिस्मोग्राम. ए सिस्मोग्राम शो द पैटर्न ऑफ मोशन ऑफ द ग्राउंड ड्यूरिंग द अर्थक्वेक. और वो किसको शो करता है, जो पैटर्न होता है अर्थक्वेक का पैटर्न उसे शो करता है. साइंटिस्ट हु स्टडी अर्थक्वेक्स आर कॉल्ड सिस्मोलॉजिस्ट. द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी. सिस्मोलॉजिस्ट ट्राई टू predict earthquakes so that people can be moved out safer place before an earthquake occur. ठीक है, जो साइंटिस्ट होते हैं वो पहले से पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे अर्थक्वेक आ सकता है. दे हैव आइडेंटिफाइड वेरियस एरियाज ऑफ द वर्ल्ड दैट आर prone to earthquake. People living in this region are trained on how to कॉप इन केस ऑफ अर्थक्वेक. एंड बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें क्या होता है, पीपल कैसे अर्थक्वेक से बच सकते हैं. एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक क्या करना चाहिए, जो पीपल्स होते हैं उन्हें नॉर्मली अर्थक्वेक के टाइम पे क्या करना चाहिए.
फर्स्ट इज ड्रॉप डाउन ऑन योर हैंड एंड नीज सो दैट यू डोंट फॉल सडनली। क्या करना चाहिए, आपके जो नीज और जो हैंड होता है उसको क्या कर लेना चाहिए, ड्रॉप डाउन कर लेना चाहिए, ताकि आप क्या अगर स्टैंड रहेंगे तो क्या गिरने का डर ज़्यादा रहेगा। यूज़ योर आर्म टू कवर योर हेड एंड नेक। उससे क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट या हैवी ऑब्जेक्ट होगा वो आपके ऊपर डायरेक्टली आपकी नेक या फिर आपकी हेड पे आके नहीं गिरेगा, जिससे आपकी हेड या नेक इंजर्ड। Hold on the to a heavy object so that you do not move इजीली। ठीक है, किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को क्या कर लेना चाहिए, टाइटली होल्ड कर लेना चाहिए। उससे क्या होगा, आप इजीली इधर उधर जब अर्थ में चेकिंग होगी तो आप इधर उधर इजीली मूव नहीं होंगे। Some earthquakes are weak that do not cause much damage to the resource and are considered as slight टर्मर्स। ठीक है, कुछ ऐसे अर्थक्वेक होते हैं जो क्या होता है हमें पता भी नहीं चलते हैं, और कुछ ऐसे अर्थक्वेक होते हैं जो बहुत कम डैमेज प्रोड्यूस करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द फॉल्ट। किस पे डिपेंड करता है, फॉल्ट की साइज पे डिपेंड करता है। इट इज़ मेजर्ड ऑन द रिचर्ड्स स्केल, और जिस स्केल पे इसको मेज़र किया जाता है कि अर्थक्वेक जो है वो किस साइज़ का है या फिर कितना क्विकली आया है, उसको रिचर्ड स्केल पे मेज़र करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिचर स्केल रिगार्डिंग इफ द रीडिंग रेंज ऑफ 4 to 5 द अर्थक्वेक इज रिगार्डेड एज मॉडरेट। और इसकी अगर रेंज होती है वो 6 to 7 होती है तो ये क्या होता है, मेज़र होता है। ठीक है, और अगर इसकी जो होती है वो 8 होती है तो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई, कंसीडर जो होता है इसका बहुत ज़्यादा हाई होता है, सर्वर होता है। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो होता है वॉल्केनोज। वॉल्केनोज मतलब होता है ज्वालामुखी। ए वॉल्केनो इज एन ओपनिंग और ए रप्चर इन ए प्लैनेट सरफेस और क्रस्ट विच अलाउज हॉट मॉल्टन रॉक्स। ठीक है, हॉट मॉल्टन रॉक्स क्या होता है, गर्म पिघला हुआ जो पदार्थ होता है वो किस में से, जो क्रस्ट की सरफेस होती है प्लैनेट की उसमें से बाहर निकलता है, और किस में, रॉक्स एंड ऐश एंड गैसेस टू स्केप फ्रॉम बिलो द सरफेस। ठीक है, हॉट मॉल्टन रॉक्स, उसके जो ऐश निकलती है वो, एंड गैसेस जो होता है वो स्केप होके कहाँ पे आ जाती है, वो सरफेस पे आती है। Deep inside the earth there are hot molten rocks are called magma. This magma comes up the collect in a चैम्बर। ये जो मैग्मा होता है वो किस में, एक चैम्बर में कलेक्ट हो जाता है। व्हेन द प्रेशर इनसाइड चैम्बर। ठीक है, और जब प्रेशर, वो जो चैम्बर होता है उसे क्या बोलते हैं, वेंट। तो अगर उसके अंदर क्या हो जाता है, प्रेशर बनता है तो वो मैग्मा बिल्ड्स अप हो जाता है एंड बर्स्ट हो जाता है और बाहर निकल जाता है। एन ओपनिंग और क्रैक इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। ए वोल्केनो इज फॉर्म्ड व्हेन गैस पीसेज ऑफ रॉक्स ऐश एंड लावा इरप्ट फ्रॉम द वेंट। ठीक है, जब उसमें क्या होता है, विस्फोट होता है, किसमें, जो रॉक्स होती है या उसमें जो ऐश होता है उसमें। व्हेन मैग्मा इरप्ट्स थ्रू द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड लावा। और वो जो मैग्मा होता है वो किस पे, जब अर्थ के सरफेस पे आ जाता है तो उसे कहते हैं, वो क्या बन जाता है, लावा बन जाता है। सम इरप्शंस आर क्वाइट। कुछ ऐसे इरप्शंस जो होते हैं, विस्फोट, इरप्शंस मतलब होता है विस्फोट, वो कैसे होते हैं, क्वाइट होते हैं, मतलब वो कम्स आउट, बहुत ही जेंटली कम्स आउट होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजिव होते हैं, जिसमें क्या होता है, बहुत तेज़ धमाका होता है एंड बहुत ज़्यादा वायलेंटली कम आउट होते हैं। जब ये जो लावा होता है ये क्या हो जाता है, कूल हो जाता है, तो ये किस में चेंज होता है, वॉल्केनिक रॉक्स में चेंज हो जाता है। द हॉलो टॉप ऑफ वॉल्केनो दैट इज शेप्ड लाइक बाउल। ठीक है, कैसा शेप होता है इसका, जो टॉप शेप होता है वो बाउल का शेप होता है, उसे बोलते हैं क्रेटर। वॉल्केनिक इरप्शन कैन बी ऑक्यूपेटेड बाय अर्थक्वेक। किसके कारण से हो सकता है, जो वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, किस अर्थक्वेक के कारण या फिर फ्लड्स के कारण या फिर सुनामी के कारण, इन सब के कारण होता है। किसमें, इसमें जो ऐश होती है वो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है और एब्सरेसिव होती है। ठीक है, और ये जो होती है ये लंग्स को डैमेज करती है, एंड ये आसपास जो भी मशीन्स होती है उन्हें डैमेज करती है। एंड जो लावा होता है वो किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता है जो भी उसके वे में, उसके रास्ते में आता है, जैसे कोई भी हाउस, ट्री या फिर कोई भी एनिमल, किसी भी चीज़ को वो डिस्ट्रॉय कर सकती है। ठीक है, जो वॉल्केनोज होते हैं वो मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट है इसमें एक्टिव वॉल्केनोज। ठीक है, एक्टिव वॉल्केनोज जो होते हैं वो क्या होता है, रिसेंट में एक्टिव जो होते हैं, दोज दैट हैव इरप्ट इन द लास्ट 10,000 ईयर।
ऐसे वॉल्केनोज जिनमें क्या लास्ट 10,000 ईयर्स में क्या हुआ है, उसमें इरप्शन हुआ है, उसमें विस्फोटन हुआ है एंड उसमें दोबारा विस्फोट हो सकता है। माउंट एंटेना ऑफ इटली इज एन एक्टिव वॉल्केनो। बैरन आइलैंड इज एन अंडमान आइलैंड इज द ओनली कंफर्म्ड एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया। ठीक है, जो इंडिया का जो एकमात्र ऐसा वॉल्केनो है जिसे हाल फिलहाल एक्टिव वॉल्केनो है, और वो है बैरन आइलैंड इन अंडमान आइलैंड। सेकंड है ए डोरमेंट वॉल्केनो इज इन ए स्टेट ऑफ स्लिप। ठीक है, ये हाल फिलहाल कैसी स्टेट में है, स्लिप स्टेट में है, लेकिन इसमें क्या है मतलब इसमें अभी तक कोई पास्ट इरप्शन इसमें नहीं हुआ है, लेकिन उसमें इरप्शन हो सकता है, बट एट द मोमेंट इज इन ए, लेकिन एट मोमेंट पे ये क्या इनएक्टिव है। Mauna Kea located in the Hawaii Island, USA is an example of dormant volcano. थर्ड टाइप का जो वॉल्केनो है वो एक्सटेंट वॉल्केनो आर दोज दैट हैव बीन इनएक्टिव फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से वो वॉल्केनो जो है इनएक्टिव है, उसमें जो है दोबारा इरप्ट होने की एक्सपेक्टेशन नहीं है। माउंट पोपाई इन ए म्यांमार इज़ एन एक्सटेंट वॉल्केनो। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अदर नेचुरल डिजास्टर्स। अदर देन अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज मैनी मोर नेचुरल, बहुत और भी बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, जैसे सम ऑफ देम इसमें फर्स्ट है सुनामी। इट इज़ एन इनोमेरस वॉल ऑफ वाटर दैट कम्स एज ए सीरीज ऑफ वेव्स। ठीक है, सी में क्या होती है जब बड़ी बड़ी लहरें चलती है। दीज वेव्स हैव ए लॉट ऑफ फोर्स एंड कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट लूजिंग मच पावर एंड एनर्जी। ठीक है, सुनामी में क्या होता है, बहुत समुद्र में जो लहरें होती है वो बहुत बड़ी बड़ी बहुत फोर्स के साथ लॉन्ग डिस्टेंस तक लहरें चलती है, उसमें अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ। द वेव्स कैन बी as height of 15 meters and travel at the speed of 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलती है, और उसकी हाइट कितनी होती है 15 मीटर। सुनामी कैन बी कॉज्ड इधर बाय अर्थक्विक, और जो सुनामी होती है वो अर्थक्विक के कारण कॉज हो सकती है, या फिर वॉल्केनिक इरप्शन के कारण, या फिर इसका लैंड स्लाइड्स के कारण भी ये कॉज हो सकती है। सुनामी वेव्स आर सो पावरफुल एंड डिस्ट्रैक्टिव होती है। ये जो सुनामी लेयर्स जो होती है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, दैट दे कैन इफेक्ट द इंटायर ओशियन बेसिन, और ये इंटायर ओशियन बेसिन्स को इफेक्ट करती है। ऑन 26 December 2004 ए डिज़ास्टर सुनामी ऑक्यूर्ड आफ्टर ए वेरी पावरफुल, और एक बहुत ही पावरफुल अर्थक्वेक के बाद क्या हुआ था, इंडियन ओशियन में बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्टरिंग एक सुनामी आया था जस्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ इंडोनेशिया। कहाँ पे आया था, इंडोनेशिया में। एंड मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया में भी वेर सेवरली इफेक्ट, और उसने क्या किया था, बहुत सारी चीज़ों को इफ़ेक्ट किया था। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें तूफान, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, साइक्लोन भी कहते हैं, या फिर इसका एक और नाम होता है हुरिकेन। ए हुरिकेन इज ए सर्वर स्टॉर्म विद रैपिडली स्पाइनिंग विंड। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ बवंडर भी कह सकते हैं हम इसको, तो इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ क्या आती है, इसमें तूफान आता है। दे आर ऑल्सो यूजली अकम्पेटेड ए स्ट्रॉन्ग विंड्स। किसके कारण होता है ये स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा हैवी विंड्स के कारण, या फिर हैवी रेन के कारण भी ये हो सकता है। समटाइम्स स्नो और स्लिट के कारण भी ये कॉज्ड हो सकता है। द स्पीड ऑफ विंड कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज, और जो विंड की जो स्पीड, इतनी तेज़ स्पीड होती है विंड की कि वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को वो डैमेज कर सकती है। ट्रीज आर अपरूटेड, व्हीकल ओवरटर्न्ड एंड बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय। ठीक है, जो हुरिकेन्स होता है इसके कारण क्या हो जाता है, बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं वो हवा में उड़ जाते हैं, मतलब अपरूटेड हो जाते हैं। व्हील या फिर जो बिल्डिंग होती है इन सबको भी ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड टुडे पीपल कैन प्रिडिक्ट दिस स्टॉर्म विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट इमेज। और ये क्या होता है, जो आजकल जो सैटेलाइट इमेज के कारण इस चीज़ से पहले से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पहले से बच सकते हैं। दिस स्टॉर्म हैव डिफरेंट नेम ऑफ डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट नेम होते हैं इसके। एग्जाम्पल, इट इज़ कॉल्ड ए साइक्लोन ऑफ द बे ऑफ बंगाल एंड नॉर्थन इंडिया ओशियन में जब ये चलती है तो इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोन। इट इज़ कॉल्ड ए तूफान इन जापान एंड
हुरिकेन इज़ द नेम गिवन द ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन द साउथर्न यूएसए में इसको क्या नाम दिया गया था, हुरिकेन नाम दिया गया था। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा फ्लड। फ्लड मतलब क्या होता है, बाढ़ आना, ठीक है। फ्लड अराइज व्हेन द वाटर ओवरफ्लो फ्रॉम ए रिवर इनटू द लैंड। जब रिवर्स में क्या हो जाता है, वाटर ओवरफ्लो हो जाता है तो वो कहाँ पे, लैंड्स पे आ जाता है। दिस कैन हैपन व्हेन देयर इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड शॉर्ट पीरियड ऑफ, बहुत कम टाइमिंग में बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में जब क्या हो जाता है, रेनफॉल हो जाता है तो उस कारण से फ्लड कॉज्ड होती है। फ्लड कैन डैमेज हाउसेज, ब्रिज, रोड एंड क्रॉप्स, ये सब चीज़ें वो डैमेज कर देती है। इट ऑल्सो हार्म्स ह्यूमन्स एंड अदर लाइव स्टॉक्स, वो एनिमल्स को या फिर ह्यूमन्स सबको वो इफ़ेक्ट कर सकती है। फ्लूड्स के बारे में हम सब नॉर्मली अच्छे से जानते हैं। इसके अलावा आता है ड्राफ्ट, जो आता है मतलब सूखा पड़ना। ऑक्यूर व्हेन एन एरिया एक्सपीरियंस लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्राई वेदर, जहाँ पे बहुत टाइम से क्या होता है, ड्राई वेदर होता है, वहाँ लंबे टाइम से जब बारिश नहीं हुई होती है ड्यू टू लैक ऑफ रेन। स्ट्रीम्स एंड रिवर ड्राई अप्स, जो स्ट्रीम्स एंड रिवर्स जो होते हैं वो ड्राई अप हो जाते हैं। नो क्रॉप्स कैन सर्वाइव, वहाँ पे क्रॉप्स जो होती है वो सर्वाइव नहीं कर सकती विदाउट वाटर। ड्रॉथ आर कैन ऑल्सो हैपन ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग के कारण एंड डिफॉरेस्टेशन के कारण भी ये कॉज्ड हो सकता है। एंड इसमें क्या होता है, पीपल डाई ऑफ फैमिनी, एक्सट्रीम स्कैरसिटी ऑफ फूड, जब फूड की कमी हो जाती है, वहाँ क्रॉप्स नहीं होंगे तो उसके कारण पीपल मरने लगते हैं आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्रॉथ। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फॉरेस्ट फायर। ए स्पार्क ऑफ लाइटनिंग और हीट जनरेटेड फ्रॉम रोटेटिंग प्लांट्स और animals or the heat from the lava of volcano can start the forest fire। ठीक है, किसी भी कारण, जैसे लाइट स्पार्क करती है, मतलब जैसे बिजली चमकना, लाइट स्पार्किंग का मतलब बिजली चमकती है, या फिर वो जो वॉल्केनो इरप्शंस होता है उसके कारण भी क्या होता है, कहीं पर जंगलों में आग लग जाती है। दिस आर सम ऑफ द नेचुरल कॉस्ट ऑफ फॉरेस्ट फायर। और ये जो फॉरेस्ट फायर होती है ये मैक्सिमम नेचुरल कॉज्ड होती है, बट इट कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय ह्यूमन केयरलेसनेस। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होती है, कुछ ह्यूमन केयरलेसनेस के कारण भी क्या होती है, जंगल में आग लग जाती है। एंड वो जो फॉरेस्ट फायर होती है वो बहुत ही जल्दी, बहुत ही स्पीड से पूरे जंगल में फैलती है। थैंक यू।